हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, ये हम लोगों का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है इस चैप्टर पे 5 लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब पांचों लेक्चर में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के किस टाइप से हम लोग जो है इसका किस मेथड से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों ने अभी तक दो मेथड पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पहला हमारा मेथड था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहला क्या था? ग्राफिकल मेथड। और दूसरा जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे? इलिमिनेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, इलिमिनेशन मेथड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो इलिमिनेशन मेथड ये नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी एक वेरिएबल को हम इलिमिनेट करेंगे दूसरे वेरिएबल से। ठीक है, दूसरे वेरिएबल से नहीं, हम लोग उस दोनों इक्वेशन में से देखेंगे कि किस वेरिएबल को आसानी से हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक को इलिमिनेट कर देंगे तो जो दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा और एक इक्वेशन होगा, तो वहां से आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ये आगे के लेक्चर में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट हमारी आप लोगों से ये बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल पे जो भी लेक्चर अभी तक आपने वॉच किया है, आपको अगर इसमें कोई डाउट है, ठीक है, कोई आपको डाउट है या आपको कोई जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, या आपको जो है हमारा जो है लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तो प्लीज आप लोग जरूर हमको जो है कमेंट करके बताएं। ठीक है, और हमारी बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियोस को जो है स्किप नहीं करो। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीट बुक का जो है पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट आप एनसीईआरटी की अभी तक जितने भी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आप क्लास 9th का क्लास 10th का आप एनसीईआरटी का बुक उठा करके देख लो। एनसीईआरटी का बुक उठा करके आप देख लो मैथमेटिक्स की, कि अभी तक हमने जो है एक भी टॉपिक को नहीं मिस किया है, एक भी लेक्चर, एक भी जो है उसमें हमने प्रॉब्लम्स को नहीं मिस किया है। चाहे वो आपके प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हो या आपके जो है एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम हो, ठीक है, हमने सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके आपके सामने लाए हैं और उनका सोल्यूशन आपको जो है हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को वॉच करते रहें, कंटिन्यू वॉच करते रहें, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है, हम एक दो टॉपिक को नहीं कवर करने वाले हैं यहाँ पे। हम जो है लास्ट में जब ये सारे 9th और 10th के हमारे लेक्चर फिनिश हो जाएंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी सॉल्व करके आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये अभी आपका जो है क्लास चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए अपने जो है जिस भी बोर्ड से हैं आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, या आप जो है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड से आप हैं, ठीक है, चाहे जो भी स्टेट बोर्ड से आप हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं आप, तो आप अपना सिलेबस देखिए और एनसीईआरटी की बुक देखिए। जो आपका सिलेबस है आप उस सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, कोई भी आपका बोर्ड जो है इसमें बचने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि अभी तक आप लोगों को जो है हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है इलिमिनेशन मेथड और कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसके लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने बताया था कि जो है टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए अलजेब्रिक मेथड जो है आपको जो है बताए गए थे, वो कितने टाइप के थे अलजेब्रिक मेथड? टू टाइप के थे। पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आपका था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, now let us consider another method of eliminating. It means that is removing, eliminating or removing.
क्या करना है कि आपको एक वेरिएबल को रिमूव कर देना है, वन वेरिएबल, ठीक है। दिस इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी ये मेथड क्या है कि सब्स्टिट्यूशन से भी बेहतर मेथड है, उससे भी अच्छा मेथड है इन सम सिचुएशंस। लेट अस सी हाउ दिस मेथड वर्क्स। देखते हैं ये मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, स्टेप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्टेप वाइज हमने हर जो है आपके स्टेप को बता दिया है। और जब आप इसी स्टेप को फॉलो करके जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो ये स्टेप और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, बोथ द इक्वेशन, क्योंकि क्या है ये आपका चैप्टर टू वेरिएबल्स होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो इक्वेशन होंगे ना, तो यही करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम suitable non-zero constant to make the coefficient of one variable x और y numerically equal। हम क्या करेंगे कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होगा उसको हम देखेंगे गौर से, और ये उसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे पहले स्टेप में कि किस वेरिएबल में हम किस नंबर से, किस नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, किस नॉन जीरो नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं उसमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों में बराबर हो जाए। सबसे पहला काम क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर देना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। मल्टीप्लाई कहो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते, डिवाइड भी कर सकते, ठीक है, आप फ्री हो। लेकिन आपको जो है क्या करना है, पहला टारगेट है किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर देना है, आइदर एक्स और वाई। यू आर फ्री नाउ, ठीक है। जब आपने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया, ठीक है, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट क्या हो गए, इक्वल हो गए एक्स के या वाई के, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। स्टेप 2 में फिर क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट बराबर हो गया है, अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, देन ऐड और सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड। फिर क्या करेंगे कि जब आपके कोफिशिएंट बराबर हो गए होंगे तो हम देखेंगे कि ऐड करने से जो है ये जो कोफिशिएंट इक्वल हुए हैं वेरिएबल के, ऐड करने से ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, या हमको सब्ट्रैक्ट करने से। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कभी कभी ऐड करने से भी इलिमिनेट हो जाएगा वो वेरिएबल, और कभी कभी सब्ट्रैक्ट करने से इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू स्टेप 3। अगर आप जो है एक वेरिएबल में आप जो है इक्वेशन को आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप कहां चले जाइए, स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। तो अभी स्टेप 3 पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये बताते हैं स्टेप 2 के अंदर क्या आने वाला है। तो आपको क्या मिल गया, एक वेरिएबल में आपको एक इक्वेशन मिल गया, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स और वाई सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू। अब आपको एक वेरिएबल में एक इक्वेशन मिल गया, तो आप ही बताओ कि उसको आप जो है वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। इट्स वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन आइदर द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। क्या करेंगे, यहां से हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, अब हम इस वैल्यू को ले जाकर के दिए हुए इक्वेशन में, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, किसी एक इक्वेशन में ले जाकर रखोगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ फिर दोबारा स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कह रहा था कि अगर आपका वन वेरिएबल में इक्वेशन मिल गया तो आप स्टेप 3 में चले जाओ। सपोज हमको वन वेरिएबल में इक्वेशन नहीं मिला, हमको क्या मिल गया, फिर प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद होगा, वहां की तरह यहां भी क्या बनेगा, स्टेटमेंट बन जाएगा, हो सकता है। और क्या होगा, आपका वेरिएबल जो है, दोनों वेरिएबल गायब हो जाएंगे। क्या होगा, दोनों वेरिएबल जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हमको रिजल्ट दिखेगा कि दोनों वेरिएबल हमारे गायब हो गए। तो जब दोनों वेरिएबल गायब हो गए स्टूडेंट, तो हमको एक वहां से स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, क्या है कि हमको एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गया जिसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं था, देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सेम सेम लाइक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही कहा गया था कि अगर विदाउट वेरिएबल को आपको जो है कोई ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है तो कैसा सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है।
आ जाइए फिर आपके स्टेप 2 में देखें, अगर आपको वही स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, यानी विदाउट एनी वेरिएबल आपको जो है फॉल्स स्टेटमेंट अगर मिल रहा है, तो जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा होगा स्टूडेंट, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा? उसका होगा नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकॉन्सिस्टेंट। क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट या नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड के सारे स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ आपके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 ये आपका बुक में मेंशन है। ठीक है, और ये आपके इलिमिनेशन मेथड का पहला एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको देखें। यहाँ पे आपको एग्जांपल 8 को देखने से लग रहा है यहाँ पे एक पूरा आपको जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट की हेल्प से इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आपको पता है, आप प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का था, उसमें आपको जो है कैसे स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग जो है इक्वेशन बनाते हैं। तो उस उस चैप्टर का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बेसिक आपको और समझना चाहिए तो आप उस लेक्चर को जाकर के वॉच कर लें, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक मिल जाएगा उस लेक्चर का। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा जो है ये पहला एग्जाम्पल जो कि एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. क्या है कि दो कोई आदमी हैं और उनके जो है इनकम का रेशियो ये दिया हुआ है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में ये पता चल रहा है कि उन दोनों लोगों की पर मंथ सेविंग कितनी है? 2000 रुपीज। तो आपको उनका जो है मंथली इनकम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो में हम क्या मान लेंगे? उसी को हम लोग एक वेरिएबल मान लेंगे। इनकम को एक वेरिएबल मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, तो पहले वाले का इनकम क्या हो जाएगा? अगर इनकम को हमने एक्स मान लिया और एक्सपेंडिचर को वाई मान लिया, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या हो जाएगा? 9x रुपीज। कितना होगा? लेट अस डिनोट द इनकम्स ऑफ टू पर्सन बाय रुपीज 9x। ठीक है, और दूसरे की क्या होगी? रुपीज 7x एंड देयर एक्सपेंडिचर बाय रुपीज 4y। ये देखें रेशियो 4 है ना और 3 है, तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा उस पर्सन का? 4y और दूसरे वाले पर्सन का होगा 3y रेस्पेक्टिवली। देन द इक्वेशन फॉर्म इन द सिचुएशन इज गिवन बाय, इस दिए हुए सिचुएशन से जो आपका इक्वेशन बन रहा है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? दोनों आदमी का सेविंग क्या है स्टूडेंट? 2000 रुपीज है। ठीक है, तो इनका जो है आप इनकम देखें 9 वाले का इनकम और एक्सपेंडिचर अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 9 वाले के इनकम में से अगर आप उसके एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेविंग पता चल जाएगा ना। मान लो अगर कोई आदमी 1000 रुपए कमाता है, ठीक है, और 800 रुपए खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई? 1000 माइनस 800, यही तो होगी उसकी सेविंग। तो ऐसे ही यहां पे लिखा हुआ है, क्या है कि उसकी इनकम कितनी है? 9x है, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 4y है। ठीक है, 4y है, तो आप 9x में से 4y घटाओगे तो क्या मिलेगा? 2000, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका, दूसरे वाले आप पर्सन को देखें तो 7x इनका क्या होगा? इनकम होगा और एक्सपेंडिचर होगा 3y, तो 7x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 2000। अब ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गए स्टूडेंट। तो एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड की हेल्प से? एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। अब देखें यहाँ पे x वेरिएबल का क्या है? कोफिशिएंट 9 और यहाँ पे 7। ठीक है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आप दूसरे को देख लीजिए 4 और 3, तो ये भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा वाला पकड़ते हैं जिसका कोफिशिएंट छोटा है, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो हमको मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि y के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए एक बार हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इक्वेशन 2 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो इनका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा काम है ना
कि पहले हम किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम आसानी से क्या कर ले जाएं, उनके कोएफिशिएंट को बराबर कर ले जाएं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4 टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ y इक्वल, देन वी गेट द इक्वेशंस। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट तो बराबर हो गया y का, लेकिन दोनों का सिंबल क्या है, सेम है, निगेटिव है। तो जब सेम सिंबल है, ऐड करेंगे तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमको ऐड नहीं करना, एलिमिनेट करना है। तो इस सिचुएशन में, सेम साइन के सिचुएशन में, देख लो एक यहां पे एक चीज याद रखना, सेम साइन के सिचुएशन में आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, सेम साइन के सिचुएशन में सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 टू एलिमिनेट y। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े वाले नंबर, बड़े वाले जो यहाँ पे हैं, इनको हमने पहले ले लिया क्योंकि निगेटिव वगैरह का मामला नहीं आना चाहिए। चाहो तो आप 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो या 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हमारा अपना मानना है कि निगेटिव से बचने के लिए हम बड़े को जो है पहले रखेंगे और छोटे को बाद में, यानी 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, देखें, 28x माइनस 27y, सॉरी 28x माइनस 27x, यही बनेगा ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो, और यहां पे माइनस लग गया, माइनस 12y माइनस 12y। ठीक है, इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000। यहां आप देख रहे हैं y का पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 28x में से 27x गया, 1x आया, और 8000 में से 6000 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2000 आ गया, यानी x की वैल्यू मिल गई। तो जब x की वैल्यू मिल गई, इट मींस आपको इनकम उनका मिल गया। तो इनकम कैसे निकालेंगे, अभी रुक जाइए, अभी इनकम नहीं निकालिए, अब y की वैल्यू निकाल लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में आप फ्री हो, चाहे जिसमें रखो। तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। यहां से y की वैल्यू आ गई 4000, यानी उनका एक्सपेंडिचर भी पता चल गया, जो y था वो कितना है, 4000 है। अब पर्टिकुलर पर्सन का आप जो है, आप उनका जो है मंथली इनकम बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे आप सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2000 एंड y इज इक्वल टू 4000। x और y की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर द मंथली इनकम ऑफ द पर्सन आर रुपीज 18000 एंड रुपीज 14000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उनका इनकम पता चल गया ना। अगर इनकम यही था ना 9x, क्या था 9x, तो 9 इंटू क्या बना 2000, x की वैल्यू 2000 आई थी, तो यानी ये क्या हो गया 18000 हो गया। और दूसरे की इनकम क्या थी 7x, तो 7 इंटू 2000, ठीक है, ये कितना आ गया 14000 रुपीज। ठीक है, 14000, 18000 रुपीज और 14000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी इन दोनों पर्सन का हमने इनकम जो है डिफाइन कर दिया, इनकम बता दिया। ठीक है, आप चाहते x यहां पे निकल गया, y निकालने की जरूरत ही नहीं थी, x निकाल लिए, आप डायरेक्टली लिख देते कि नाउ द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 9x, देन 9x is equal to 9 multiplied by 2000 and this is coming how much 18000, and the income of other person is 7x and now 7x is equal to 7 into 2000 and this is coming how much 14000 rupees। ठीक है, अब अगर y मिल गया तो अब आप उनका क्या बता दोगे, एक्सपेंडिचर भी बता दोगे। ठीक है, पहले वाले का एक्सपेंडिचर क्या था 4y था, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा पहले वाले का एक्सपेंडिचर 16000, इनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना था 16000 था, और सेकंड वाले का क्या है 3y, इट मींस 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4000, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 12000। ठीक है, अब ये देखो, ये इनका जो है एक्सपेंडिचर और ये फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर, आप वहां से आप चाहो तो अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो ना। इनका इनकम, फर्स्ट वाले का इनकम 18000, एक्सपेंडिचर 16000, तो 18000 माइनस 16000 कितना होगा 2000, यही तो था उनका सेविंग। दूसरे वाले भाई साहब का देख लो, 14000 इनका इनकम है और 12000 इनका जो एक्सपेंस है, तो इनकी जो है टोटल सेविंग कितनी है 2000। इट मींस आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर लिए कि हमने जो है जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट,
तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, ये अब हमारा आ गया है एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको जो है दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप कहता है कि आप जो है कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम जो है पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x के भी कोफिशिएंट बराबर हो जा रहे हैं और y के भी बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वही काम करते हैं, क्योंकि x और y के भी कोफिशिएंट कभी कभी क्या होंगे, आपके प्रॉब्लम से रिमूव हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, फिर स्टेटमेंट मिलेगा, और हो सकता है रिमूव नहीं हो रहे हो, इट्स डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। 1 को किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाई 1 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, देन वी गेट द इक्वेशन एज, इसमें 2 से और नीचे वाले में 1 से, यानी 1 से करे नहीं करे बात वही है। 2 से जब हमने किया तो ये हो गया 4x 6y एंड 16। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, 1 से किए 4x 6y इज इक्वल टू 7, ये एज इट इज आपका आ जाएगा इक्वेशन 2 यहाँ पे। अब आप देखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, हमने बार बार बोला था कि बड़े वाले में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं निगेटिव से बचने के लिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 3 बड़ा है ना, 16 है यहाँ पे, तो हमने 3 में से क्या किया, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 में से कर रहे हैं तो यानी 3 पहले होगा और 4 बाद में आएगा। तो 4x माइनस 4x, ठीक है, 6y माइनस 6y, ठीक है, यहाँ पे 6y माइनस 6y एंड दिस इज कमिंग हाउ मच, 16 माइनस 7। तो क्या मिल रहा है आपको, ये भी पोर्शन आपका जीरो हो गया और ये भी पोर्शन आपका जीरो हो गया, दोनों पोर्शन जीरो हो गए। 0 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो ये बताइए यहाँ पे कोई वेरिएबल शो कर रहा है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेटमेंट आ रहा है। और इस स्टेटमेंट में आप क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, 0 इज इक्वल टू 9, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। और फॉल्स स्टेटमेंट के केस में आप क्या बोलेंगे, which is a false statement, therefore the pair of equations has no solutions, यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखें समझ में आ गया है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टेटमेंट सिर्फ आया है और वो भी स्टेटमेंट ये फॉल्स है, तो आपने देखा था हम पहले ही उसमें बताए थे जहां से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, और यही स्टेटमेंट अगर ट्रू आया होता तो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने एग्जांपल नंबर 10 पे। ठीक है, यहां पे भी आपको जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट की हेल्प से पहले इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर has the number obtained by reversing the digit is 66 if the digits of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कितने नंबर आप वैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या कहा है इन्होंने, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम, ठीक है, 2 डिजिट नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी उस नंबर का पहले सम लिखिए, फिर किसका सम कह रहे हैं, रिवर्स करने के बाद फिर उसका सम लिखिए, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 66 के इक्वल आना चाहिए। और जो नंबर बनाने में जो डिजिट यूज हो रहे हैं उसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। यानी दो स्टेटमेंट हैं अलग अलग, तो यहां से दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम मान लेते हैं लेट द टेंस इज x, क्या होगा अगर 2 डिजिट नंबर है, मान लो 26 लिखा हुआ है, ये 2 डिजिट नंबर है ना, तो इसको एक डिजिट बोलेंगे और इसको दूसरा डिजिट बोलेंगे। और अगर हम प्लेस की बात करें तो ये किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, और ये किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। ये किस पे है, टेंस, और ये किस पे है, वंस। ठीक है ना, तो हमने क्या मान लिया, लेट द टेंस इज x, हमने टेंस को क्या मान लिया, x,
एंड वंस इज y ऑफ द 2 डिजिट नंबर। इस 2 डिजिट नंबर का टेंस क्या है? टेंस है x और वंस है y। तो हम उस इक्वेशन को हम उसको कैसे लिख सकते हैं? सो द फर्स्ट नंबर रिटेन एज 10x प्लस y। ठीक है ना स्टूडेंट? इट्स ओके। क्योंकि अगर हमको 26 लिखना है तो 26 कैसे मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 6। आया कि नहीं आया 26? तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि हमने जो टेंस मान लिया x और हमने वंस मान लिया y, तो वो नंबर कैसे लिखेंगे आप? 10x प्लस y एंड देन द रिवर्सल ऑफ दिस नंबर विल बी। और जब इस नंबर को रिवर्स कर दे रहे हैं यानी 26 को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 62। अब कैसे लिखेंगे इसको? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 यानी यहां पे हो जाएगा y 10y प्लस x। तो ये हमारा वो ओरिजिनल नंबर हो गया और ये उसका रिवर्सल हो गया। दोनों को ऐड करने पे कितना मिल रहा है? 66। हमने इसी का यूज करके यहां पे लिख दिया पहला इक्वेशन। अब इसको सॉल्व किए तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 से ये पूरे जो है डिविजिबल है तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था इट इज ऑल्सो गिवन दैट द डिजिट डिफर्ड बाई 2। यानी हो सकता है आपका टेंस वाला बड़ा हो या हो सकता है आपका वंस वाला बड़ा हो। ठीक है। यहां पे क्लियर नहीं किया गया है तो हम क्या करेंगे? दोनों सिचुएशन को कंसीडर करेंगे। पहले सिचुएशन में हमने मान लिया कि हो सकता है टेंस वाला डिजिट बड़ा हो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और दूसरे सिचुएशन में मान लिया हमने कि वंस वाला बड़ा हो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो सबसे पहले 1 तो इक्वेशन फिक्स रहेगा लेकिन 2 और 3 जो है बदलेंगे। तो सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद 1 और 3 को सॉल्व करिए। यानी कहने की बात यह है कि आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं क्योंकि यहां पे 2 कंडीशन बन रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? तो पहला जो आपका इक्वेशन बन रहा है इक्वेशन 1, आप इसको देखें और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। ठीक है। देखें क्या है। फर्स्ट वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड एंड फाइंड द 2 डिजिट नंबर। फाइंड द 2 डिजिट नंबर। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब यहां पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहां पे ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि क्या है? कोफिशिएंट क्या है इनका? इक्वल है। x का भी कोफिशिएंट 1 है और y का भी कोफिशिएंट 1 है। अब देख रहे हैं सिंबल डिफरेंट है y का तो हमने यहां पे ऐड अप्लाई कर दिया। ऐड करेंगे तो डिफरेंट सिंबल है कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं। देखिएगा ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2। अब यहां पे देखें x क्या हो जाएगा? ये x और ये x 2x और ये y प्लस और ये y माइनस कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? 8। x इज इक्वल टू आ गया 4। अब x इज इक्वल टू 4 आ गया तो आप इस इक्वेशन में ले जाकर पुट करिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट करिए। आपको y इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 4 plus y is equal to 6 and y is coming how much? 2. So the 2 digit number is 42. टेंस हमने क्या माना था? x और वंस हमने माना था y। तो ये क्या होगा? नंबर 42 होगा। ठीक है। और देख लेते हैं दूसरे केस को। दूसरा जो आपका नंबर मिलने वाला था उसमें क्या क्या था? फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखते हैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने पे क्या मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब जो दूसरा केस वहां पे बन रहा था, ठीक है, हो सकता है वंस बड़ा होता। ठीक है। तो वंस बड़ा होने के केस में हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को बाय एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। एंड फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो यहां पर भी क्या है कि x का कोफिशिएंट वहां पे क्या या वहां पे क्या हो रहा था 1 और 3 में? आप देख रहे हैं डिफरेंट सिंबल है, डिफरेंट वहां पे साइन बन रहा है और क्या है? कोफिशिएंट इक्वल है। तो सिंपल हम क्या करेंगे? 1 और 3 को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप देखें x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2। अब यहां पे देखें x का सिंबल पॉजिटिव और x का सिंबल यहां पे निगेटिव कैंसिल हो गया। 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू आ गया 4। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट x plus 4 is equal to 6 and x is coming how much? 2. So this 2 digit number is 24. क्या होगा? टेंस पे 2 आएगा और वंस पे 4 आएगा तो 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वेरिफिकेशन करके देख लें। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था क्या था कि दोनों नंबर का एक बार वो ओरिजिनल नंबर और एक बार उसका रिवर्सल नंबर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 66।
तो 42 और फिर उसको रिवर्स किया तो क्या मिल गया 42 को रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा 24, ऐड किया तो क्या मिल गया 66। पहला सिचुएशन, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा क्या था, नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, ओरिजिनल नंबर ये है, इसको देखें, नंबर का डिफरेंस 2 आना चाहिए, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी पहला जो है आपका कंडीशन फुलफिल हो गया, यानी ये आपका सोल्यूशन सही है 42। फिर दूसरे में क्या आया था, दूसरे सोल्यूशन में ऐड करें तो 66, यानी ओरिजिनल नंबर 24 रिवर्स कर दिए तो 42, ऐड किए तो 66 आ गया। अब देखें यहाँ पे क्या था, टेंस बड़ा था, सॉरी वंस बड़ा था, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या था, टेंस बड़ा था, तो यानी दोनों जो आपने सिचुएशन माना था उसके अकॉर्डिंग ये दो आंसर आपके आएंगे 42 और 24। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग जरूर जो है कमेंट करें, जरूर हमको बताएं, फीडबैक जरूर दें, ठीक है। हम बार बार आपसे फीडबैक की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कि प्लीज आप लोग जो है फीडबैक दें, और जो कुछ भी आप चाहते हैं इस चैनल पे कुछ एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करेंगे तभी हम इसमें जो है कुछ और भी इंप्रूवमेंट ला सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आप ही लोगों को यहाँ से सीखना है, और आप ही लोग हमको जो है बताएंगे कि आपको कहाँ पे और ज्यादा मतलब फोकस करने की जरूरत है, या नोट्स में कुछ अगर डाउट है तो कैसे कुछ क्या करने की जरूरत है। तो हम आप लोगों के फीडबैक के जो है इंतजार में रहते हैं, और जब कोई कमेंट नहीं आता है तो जिस जिस बेसिस पे, जिस जो है उसको फॉलो करते हुए हम जो है वीडियो बनाते हैं, लेक्चर बनाते हैं, उसी पे हम जो है काम कर रहे हैं, और उसी पे बेस्ड हम जो है लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए, तो प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जो है कमेंट करें, ठीक है। जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा, जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा, तब तक हमको जो है नहीं पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और क्या आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। और हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे देखें, आप अपने आसपास देखें, आप अपने कलीग्स को देखें, कहीं भी अगर आपको क्लास 9th के या क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आपके आसपास, क्लास 9th या क्लास 10th के स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग एक बार उन्हें जरूर सजेस्ट करें कि वो हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल से जरूर कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का जो आपका बुक है, एनसीईआरटी का क्लास 9th और क्लास 10th, इस पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। हम जो है क्लास 9th में टोटल 6 चैप्टर फिनिश करके अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये हमारा 3rd चैप्टर यहाँ पे क्लास 10th का चल रहा है, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि पहले हम जो है क्लास 9th को फिनिश करेंगे, फिर क्लास 10th को फिनिश करेंगे। हमने 6 चैप्टर फिनिश करके अब हम आ गए हैं 10th पे, यहाँ पे भी 6 चैप्टर फिनिश करके फिर हम वापस चलेंगे क्लास 9th की तरफ, और क्लास 9th पूरा फिनिश करने के बाद फिर हम दोबारा आएंगे क्लास 10th की तरफ। तो हमारे जो भी आसपास आपके हैं बच्चे क्लास 9th और 10th के, तो आप प्लीज उनको बोल दीजिए कि वो हमारे चैनल से जरूर कनेक्ट हो जाएं। हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके हर एक कंफ्यूजन को, हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग अपने आसपास के स्टूडेंट को मोटिवेट करें हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप लोग जो है हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।